हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट यूनिट है थर्मोडायनामिक्स। हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं? ऊष्मागतिकी मीन्स फ्लो ऑफ हीट। हम यदि हीट का और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के फ्लो का स्टडी कर रहे हैं तो वह सब कुछ हम थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। सो द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम एज इट अंडरगोज अ फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। इसको हम ऊष्मागतिकी कह रहे हैं। जब हम किसी सिस्टम में या तो हीट जा रही है या उस सिस्टम से बाहर जा रही है, उनका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सब हमारा ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आता है। ऊष्मागतिकी में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, थर्मोडायनामिक टर्म्स। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, निकाय, पारिपार्श्विक एवं सीमा। एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, विश्व का कोई भी वह हिस्सा जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग, पारिपार्श्विक। और निकाय और पारिपार्श्विक को अलग करने वाली कोई भी रियल या इमेजिनरी जो भी सरफेस होती है उसको हम बाउंड्री कहते हैं, सीमा कहते हैं। तो विश्व का वह हिस्सा जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसको हम निकाय कहते हैं। विश्व का रिमेनिंग हिस्सा पारिपार्श्विक कहलाता है और निकाय एवं पारिपार्श्विक को अलग करने वाली जो सरफेस है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। जैसा कि आपको सामने डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यह सिस्टम है, रिमेनिंग इज सराउंडिंग, इन दोनों को अलग करने वाली सरफेस को हम बाउंड्री कहते हैं और जिसको हम सीमा कहते हैं। सो दीज आर थ्री टर्म्स विच वी फ्रीक्वेंटली यूज। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि हमने एक सिलेंडर लिया, उसमें गैस भर ली और उसको हम पिस्टन से ऊपर से दबा रहे हैं और इस सिलेंडर को हमने एक थर्मोस्टेटिक बाथ में रख दिया है। थर्मोस्टेटिक बाथ एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है और जिसके तापमान को हम अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो उस पर स्थिर रख सकते हैं। तो हमने एक सिलेंडर लिया जिसमें गैस भरी हुई है और उसमें क्या कहते हैं ऊपर से पिस्टन लगाया हुआ है हमने और उसको हमने थर्मोस्टेटिक बाथ में रखा है। तो इसमें हम क्या देखना चाह रहे हैं कि गैस पर होने वाले अध्ययन को हम करना चाह रहे हैं कि पिस्टन को ऊपर ले जाने से, नीचे दबाने से गैस पर क्या इफेक्ट आ रहा है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गैस क्या होगी हमारी? सिस्टम हो जाएगी। और थर्मोस्टेटिक बाथ हमारा क्या है? सराउंडिंग हो जाएगा। और वॉल्स ऑफ द सिलेंडर जिसमें हमने गैस लिया है वो हमारी क्या हो जाएगी? क्योंकि वो गैस को और थर्मोस्टेटिक बाथ को अलग कर रहा है, वो हमारी क्या हो जाएगी? बाउंड्री। इसके द्वारा हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। सबसे पहले आया रियल सिस्टम, वास्तविक निकाय। जब भी हम प्रायोगिक कार्य करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क के जब हम बात कर रहे हैं तो सिस्टम इज ऑलवेज कॉल्ड एज रियल सिस्टम। सेकेंड इज आइडियल सिस्टम, आदर्श निकाय। जब भी हम थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, पेंसिल पेपर वर्क कर रहे हैं, तो देन सिस्टम इज ट्रीटेड एज आदर्श निकाय, आइडियल सिस्टम। थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। विलगित निकाय के लिए कहा जाता है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग्स। सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य में किसी भी एनर्जी और पदार्थ का विनिमय नहीं होता है। आप इस एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि हमने पानी जो कि अपने वाष्प के साथ में कांटेक्ट में है, हमने एक रोधित कंटेनर के अंदर लिया है, इंसुलेटेड कंटेनर के लिया है और इस इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर वाटर इन कांटेक्ट विद इट्स वेपर क्या हो गया? हमारा सिस्टम हो गया। इंसुलेटेड जो कंटेनर है इसकी दीवारें हमारी क्या हो गई? बाउंड्री हो गई एंड रिमेनिंग पोर्शन हमारा सराउंडिंग्स हो गया। अब चूंकि ये इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर है तो आप देखेंगे कि ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी और वाटर अपने कांटेक्ट में वेपर में, और ये बंद है हमारा इंसुलेटेड कंटेनर, तो कोई भी पानी न किसी भी रूप में इस कंटेनर से बाहर नहीं जा रहा और ना तो वो गर्म हो रहा है और ना वो ठंडा हो रहा है। जैसा हमने इसमें भरा है वैसा ही। इट मीन्स ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग्स के साथ में और ना ही मैटर का। तो दिस इज अ सिस्टम
नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो बहुत ही कॉमन है दैट इज अ थर्मस, जिसमें हम चाय भरते हैं, कुछ भी गर्म चीज हम उसमें भरते हैं तो क्या रहती है, वो गर्म ही रहती है। मतलब ना तो उसकी वेपर्स के रूप में वो बाहर निकल रहा है, ऊष्मा ना तो ली जा रही है और ना दी जा रही है, और चाहे उस कंटेनर को हम टाइट बंद कर देते तो बाहर भी नहीं निकल रही है। इट मीन्स नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम, बंद निकाय। इसमें हमने क्या किया, पानी अपने कांटेक्ट में, वेपर के साथ कांटेक्ट में है और एक कंटेनर में बंद किया है, परंतु वो कंटेनर क्या है, इंसुलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड में क्या था हमारा, इंसुलेटेड था, रोधित था। एक सिंपल कंटेनर में हमने इसको बंद किया है, पानी जो कि अपने मतलब गर्म पानी, वेपर्स के साथ में मतलब पानी बॉइल किया हुआ है जो कि गर्म है और वो अपने वेपर के साथ कांटेक्ट में है, और एक नॉर्मल कंटेनर में हमने बंद किया है। तो नॉर्मल कंटेनर से क्या होगा कि वो उसको हम रख देंगे बंद करके तो भी क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। इट मीन्स जो ऊर्जा है वो हीट के रूप में बाहर निकल रही है, परंतु चूंकि वो कंटेनर बंद है तो कोई भी मैटर जो पानी है किसी भी रूप में उससे बाहर नहीं निकल रहा है। इट मीन्स ये क्या हुआ, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऐसे सिस्टम को हम बंद निकाय कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि एनर्जी का तो ट्रांसफर हो परंतु मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट इज ओपन सिस्टम, खुला निकाय। इसके अंदर हमारा जो कंटेनर है वो भी ऊपर से खुला हुआ है, जिसमें वाटर इन कॉन्टेक्ट विद इट्स वेपर्स हैं, और इसको हमने एक थर्मोस्टेटिक बाथ में रख दिया है, मतलब हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, हीट तो थर्मोस्टेटिक बाथ से इस कंटेनर के अंदर जा रही है, और कंटेनर चूंकि ऊपर से खुला हुआ है तो वाटर वेपर के रूप में उस कंटेनर से बाहर निकल रहा है। मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ हीट एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ मैटर, पदार्थ भी बाहर निकल रहा है और हीट भी ली जा रही है। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर विद द सराउंडिंग्स। क्लोज सिस्टम, no exchange of matter with the surrounding, there is exchange of heat with the surroundings, and open system, exchange of heat and matter both with the surroundings. Next is homogeneous system, समांग निकाय। समांग निकाय के अंतर्गत हम देखेंगे कि there is only one phase, एक ही प्रावस्था होती है समांग निकाय के अंदर। For example, a gas, a liquid और two miscible liquids, दो घुलनशील लिक्विड्स भी मिलकर क्या होंगे, एक ही प्रावस्था बनाएंगे। यदि पूरा सिस्टम यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, देन दिस इज नोन एज होमोजीनियस सिस्टम, समांग निकाय कहते हैं। नेक्स्ट इज हीट्रोजीनियस सिस्टम, विषमांग निकाय। इन दिस सिस्टम देयर इज मोर देन वन फेज, एक प्रावस्था से ज्यादा प्रावस्था होगी। या तो आपका दो लिक्विड्स हैं, दो की मिजिबल नहीं है, और कोई लिक्विड अपने वेपर्स के साथ में कॉन्टेक्ट में है, ये सारी क्या है, दो प्रावस्थाएं, और पूरा सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम विषमांग निकाय कहते हैं, हीट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। सो टाइप ऑफ सिस्टम हमारे कितने हो गए, 7। रियल सिस्टम, आइडियल सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड होमोजीनियस सिस्टम एंड हीट्रोजीनियस सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।